आपको बताएंगे कि इंतखाबी दंगल सज चुका है और सियासी जमातों ने तगड़े खिलाड़ी मैदान में उतारना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा आज बात की जाएगी खांसी के शरबत में जहरीले अज्जा का इंकशाफ हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है तयन किया जाएगा। और महकमा रेलवे का मुसाफिरों को लूटने का प्लान बेनकाब हो चुका है और डाइनिंग कार में खाने पीने की अशिया की 5 स्टार होटल वाले दाम लगा दिए गए हैं। तो इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो मुल्क में इलेक्शन का माहौल बन चुका है। इंतखाबी दंगल के लिए सियासी जमातों ने तगड़े खिलाड़ी मैदान में उतारना शुरू कर दिए हैं। पीटीआई और दीगर पार्टियां छोड़कर आने वालों को भी नून लीग ने टिकट दे दिए हैं। फैसल सालेह हयात राजा रियाज को नून लीग का टिकट मिल गया। नून लीग आज लाहौर के कौमी असेंबली के हलकों में उम्मीदवारों का ऐलान भी करेगी। इसके अलावा जाती उमरा में कायद नून लीग की क़यादत में बड़ी बैठक जारी है। उधर एमक्यूएम ने कराची से कौमी असेंबली की 18 नशिस्तों पर 16 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। और बात की जाए फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल की तो वो दो हलकों में पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मलीरा लियारी में किसी को पतंग ना मिली। एमक्यूएम सूबाई हलकों के हतमी उम्मीदवारों के नामों का आज ऐलान भी करेगी। तो एमक्यूएम ने कराची से कौमी असेंबली की 18 नशिस्तों पर 16 उम्मीदवारों को नामजद कर दिया है। फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल की बात करेंगे तो दो हलकों से वो पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। फैसल सालेह हयात राजा रियाज कौन नून लीग का उनको नून लीग का टिकट मिल चुका है दोनों को। और नून लीग आज के कौमी असेंबली के हलकों में उम्मीदवारों का ऐलान भी करने जा रही है। तो आज अहम समात जो ऐलान है, आज अहम समात होने जा रहा है, ऐलान होगा और इसके अंदर हलकों का ऐलान किया जाएगा, अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा, कौन कौन से उम्मीदवार कौन कौन सी सियासी जमातों के इंतखाबी निशान पर लड़ेंगे वो बात की जाएगी। तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा खसूसी। तारिक अजीज, बताइएगा नून लीग की जानिब से कौन से उम्मीदवार हैं और जहां तक बात है पतंग के निशान पर लड़ने की उनकी बताइएगा और एमक्यूएम के हवाले से भी बताइएगा कौन कौन से हल्कों से इलेक्शन कौन कौन से उम्मीदवारों को खड़े कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह। हमने सबसे पहले तो इस्लामाबाद, पिंडी और अटक का जेल हम का देते हैं। अटक पहला ज़िला है पंजाब से, जहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ मुस्लिम लीग नून ने जो बड़े 2 कैंडिडेट इलेक्टेबल्स हैं उनके मलिक सुहेल कमड़ियाल साहब हैं, शेख आफ्ताब साहब, उनको टिकट दिया है। इस्लामाबाद में जो एक टिकट जो है NA-47 का जो टिकट है वहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने किसी को टिकट नहीं दिया। वो इस्तेहकाम में पार्टी के आमे कियानी को वहाँ पे इलेक्शन लड़े के मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे उनको उनके हक़ में विड्रॉ किया है। लेकिन यहाँ मुस्लिम लीग नून के अंदर बेचैनी पाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून का वोटर इस्तेहकाम पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं है। इसी तरह साथ ही इस्लामाबाद के टेक्सला का हल्का है NA-54, वहाँ पे चौधरी निसार अली खां आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपना टिकट वहाँ पे किसी MNA को नहीं दिया। लास्ट टाइम उनको मिस्टर अकील जो थे MNA के इलेक्शन लड़े थे, उनको इस दफ़ा टिकट नहीं दिया गया। तो वो सीट भी अपना सीट जो है इस्तेहकाम में पार्टी के लिए छोड़ दी गई है। लेकिन वहाँ भी सिचुएशन यही है, यही सूरत हाल है कि मुस्लिम लीगी वोटर जो है वो गुलाम सरवर खां को वोट देने को तैयार नहीं है। वो चौधरी निसार अली खां को प्रेफर करेगा। PP-10 में भी इस इस्तेहकाम पार्टी का वो एडजस्टमेंट की गई है। तो ये जो एडजस्टमेंट का सिलसिला है पंजाब की हद तक या जेल में भी, तो ये मुस्लिम लीगी वोटर ने इसको कबूल नहीं किया। अब इसके नतीजे क्या आते हैं, इसका इम्पेक्ट क्या पड़ता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। जबकि कराची की अब NA-42 मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ एक सीट का उनका फोकस है NA-242, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने कागजात भी जमा करा के हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी वहाँ कागज़ जमा करे हैं। मुस्लिम लीग नून वो हर सूरत में इलेक्शन लड़ना चाहती है। उनका ये मौक़िफ़ है कि लास्ट इलेक्शन में भी वहाँ से शहबाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा था और सिर्फ 500 वोटों से उन्हें शिकस्त हुई थी। वो हल्का जो है पंजाबी वोटर का है, पंजाब के लोग सेटलर हैं। तो वो मुस्लिम लीग समझती है कि ये सीट हमारे लिए आसान है। जो एक यकीनी सीट है तो वो MQ अभी तक देने को तैयार नहीं है। वहाँ भी डेड लॉक है। मुस्तफ़ा कमाल अभी तक उन्होंने विड्रॉ नहीं किया और शहबाज शरीफ के वहाँ पे कागजात भी पड़े हुए हैं। तो सेम ही आगे गुजरात में जाके, गुजरात में जो चौधरी शुजात लोगों को 2 सीटें दी गई हैं, वहाँ पे भी जो है मुस्लिम लीग नून के जो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है जो बाकी जो PTI के लोग छोड़ के तहरीक अदम एतमाद के वक्त जो 22 लोग PTI छोड़ के मुस्लिम लीग नून के साथ आए थे और शहबाज शरीफ की सपोर्ट की थी, अगरचे वो वोट उन्होंने नहीं डाला था लेकिन उन्होंने सपोर्ट की थी। अब उनके साथ एक कमिटमेंट थी कि इन 22 लोगों को टिकट दिया जाएगा। अब मुस्लिम लीग नून उस वादे पे, उस कमिटमेंट को पूरा करने को तैयार कतन नज़र नहीं आती। उसमें 5-6 लोगों का अभी तक एडजस्टमेंट हुई है। बाकी लोगों की एडजस्टमेंट जिसमें जो राजा रियाज साहब फैसलाबाद से हैं, मुल्तान से आसम अहमद हसन दैयर साहब हैं। तो बाकी अब मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे जो टफ बना हुआ है NA-96 तलाल चौधरी। अब तलाल चौधरी की ये है उसकी सपोर्ट मरियम नवाज़ को, नवाज शरीफ साहब को हासिल है। जबकि शहबाज शरीफ का ये मौक़िफ़ है, उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड में भी ये कहा कि ये इन लोगों की वजह से
ये 20-22 लोगों की वजह से हमारी हुकूमत बनी। उन्होंने कोट अनकोट में बताया कि उन्होंने शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब को मुखातिब होकर देखा, मियाँ साहब अगर ये लोग ना होते हमारी हुकूमत ना बनती, आप मैं अभी तक जेलों में बैठे होते। सही, तो बिल्कुल सही। उनकी जानिब से इंटरप्ट करके दरमियान में ये भी कहा गया था। और हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हम ज्वाइन करते हैं यहाँ वकास कौरी हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। वकास कौरी, बताइएगा जाती उम्रा में किन उमूर पर मुशावरत जारी है और लाहौर से किसको टिकट मिलेगी इस मरतबा? आज बिल्कुल मुस्लिम लीग नून जो है वो नो डिवीजन्स के टिकट होल्डर्स के नामों का ऐलान कर चुकी है। आज जो है जाती उम्रा में कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास इस वक्त भी जारी है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह इजलास में शरीक हैं। लाहौर से कौमी असम्बली के टिकट होल्डर्स के नामों पर जो है वो मुशावरत की जा रही है और कुछ हलकों में पार्टीज राय के मुताबिक इख्तलाफात हैं। उनके हवाले से कायद नून लीग जो है वो खुद मैदान में आ चुके हैं। वो नाराज़ जो टिकट होल्डर्स हैं जिनको मुस्लिम लीग नून जो है वो टिकट नहीं दे रही, उनको कायद नून लीग की जानिब से जाती उम्रा बुलाया गया है। पार्टी राय के मुताबिक कायद नून लीग जो है वो ऐसे टिकट उम्मीदवारों को एतमाद में लेंगे जिनको जो है मुस्लिम लीग नून टिकट नहीं दे रही। जिसके बाद लाहौर से जो कभी मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता था लाहौर, उसकी जो टिकट होल्डर्स का ऐलान भी कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब अगर मॉडल टाउन की बात की जाए तो मॉडल टाउन में आज सारा दिन टिकट होल्डर्स का जो है आमद का सिलसिला जारी रहा और मुशावरत का सिलसिला जारी रहा। हम हमाद यूसुफ का रुख करते हैं, कराची में मौजूद है वकास, आपसे दोबारा भी जानेंगे। हमाद यूसुफ, एमक्यूएम ने मलिर और लियारी से किसी को टिकट जारी नहीं किया, इसकी क्या वजह सामने आ रही है? जी मरियम, जैसे जैसे इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं और जो हमें इलेक्शन की गहमा गहमी देखने में नज़र आ रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो जब बताया ये जा रहा था कि सीट एडजस्टमेंट का एक पीएमएलएन से बहुत अरसे दराज से जो है मुशावरत चल रही थी, जिसकी वजह से जो है मलिर और लियारी की नशिस्त से जो है वो उन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवार जो है वो खड़े नहीं किए हैं। बताया यही जा रहा है ज़राए की जानिब से कि हो सकता है आने वाले वक्तों में जो है वो लियारी और मलिर की नशिस्त से जो है वो पीएमएलएन के उम्मीदवार सामने आए। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो पीएमएलएन की हिमायत करती दिखाई दे, जबकि 18 नशिस्तों पर जो है वो 16 उम्मीदवारों के एमक्यूएम पाकिस्तान ने देर रात में जो है वो उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसमें से जो बड़े नाम हैं जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी है, मुस्तफा कमाल है, फारूक सत्तार है। मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार जो है कराची से 2 नशिस्तों पर जो है वो खड़े हो रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जो है वो साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पे जो है फारूक सत्तार खड़े हो रहे हैं, जिसमें मुस्तफा कमाल जो है वो NA 242 और 47 की नशिस्त से खड़े हो रहे हैं। NA 242 जो है वो ये नशिस्त इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसी नशिस्त से जो है पीएमएलएन 242 जो नशिस्त है काफी अहमियत की हामिल है। बहुत शुक्रिया हमाद यूसुफ, आपने कराची से अपडेट किया। इसके अलावा वकास कौरी हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे और नुमाइंदा खसूसी तारिक असीस भी हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से मजमूई तौर पर अपडेट कर रहे थे।